परम पूज्य श्री देवराहा बाबा से साधकों ने प्रश्न किया, जीवन को बदलने वाला, दुखों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला, साधक को साध्य अर्थात श्री हरि से, परमात्मा से मिलाने वाला, वो नाम स्मरण का, भगवान स्मरण का कौन सा भेद है, कौन सी रीति है, वो गुप्त कौन सी बात है जिसको अपनाने मात्र से साधक सिद्ध हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य देवराहा बाबा ने भगवत भक्ति के, भगवान और भक्त के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए, प्रकट करते हुए राम नाम साधना के गुप्त भाव को प्रकट किया। आइए आज के अंक में उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी उसी रीति से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि को पुकारते हैं। अपने इष्ट को उसी गुप्त भाव को पुष्ट करते हुए पुकार लगाते हैं, रटना लगाते हैं इष्ट के नाम की और भगवत प्राप्ति के स्वप्न को साकार करते हैं। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते हैं कि भगवत भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान राम मानस में कहते हैं, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस भक्त का मन निर्मल है वही भगवान को पाता है। भगवान को कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। बाबा महाराज कहते हैं, तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु संद तेहि साधु समाना। जो भक्त मद मोह कपट छल छोड़ देता है, भगवान उसको तुरंत साधु बना देते हैं और अपना लेते हैं। ऐसे भक्तों का योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब मनुष्य अपना मोह सांसारिक वस्तुओं से हटा ले। सांसारिक वस्तुएं वासनामय हैं, वे चित्त को भ्रमित करती है। इसीलिए जिससे जहाँ तक संभव हो सके इन सबसे अपना संबंध काट कर भगवान के नाम गुण लीला और रूप में अनुरक्त होना चाहिए। बाबा कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर घर धन मित्र और परिवार, इन सबकी ममता के धागों को इकट्ठा करके भगवान के चरणों में बांध देना चाहिए, अर्थात भगवान के चरणों में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मन को लगाना चाहिए। उन्हीं को अपना सब कुछ जानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्तों को भगवान का क्या संबंध होता है, वह भगवान स्वयं कहते हैं, अस सज्जन मम उर्वर कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। ऐसे श्रद्धालु समदर्शी हर्ष शोक रहित भक्तों को उनके आत्मसमर्पण से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं अपने हृदय में उसी प्रकार बसा लेते हैं जैसे लोभियों के हृदय में निरंतर धन का वास होता है। भगवान के नाम जप की गुप्त बातों की ओर संकेत करते हुए परम पूज्य योगीराज श्री देवराहा बाबा कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि मध्य अंत के बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण में स्थित है। आत्मा भोक्ता रूप में अथवा जीव रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोगों को ऐसा अनुभव करना चाहिए। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि भगवान ने यहाँ भक्त और भगवान की अभिन्नता को प्रकट किया है। श्री हरि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जगत में। राम जी के सिवा जब कुछ और है ही नहीं, तो केवल उन्हीं का आश्रय प्रत्येक साधक को लेना चाहिए। संत वचन है कि व्याध क्या उत्तम आचरण जानता था, ध्रुव की क्या अवस्था थी, गजेंद्र ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था, क्या विदुर उत्तम जाति के थे, यादवों के अधिपति उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था, कुब्जा बहुत सुंदरी थी क्या, सुदामा के पास कौन था, फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की भक्ति द्वारा वे संतुष्ट होते, गुण गाते, इसीलिए उन्हें भगवान मिले। बाबा महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। किसी भी प्रकार किसी भी रीति से कैसे भी भगवान को भजने वाला भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए आयु अवस्था जाति
पाती बाबा महाराज कहते हैं किसी बात की आपको श्रेष्ठता अपनाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल भाव से हरि को भजने की है। भक्त जिस भावना से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उनकी उन्हीं भावनाओं के अनुरूप उनका स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं, उनके कार्यों का संपादन कर उन्हें कृतार्थ करते हैं। शबरी, गीधराज, केवट, कोल, किरात, खग, मृग, देव, दनुज, नर, नाग इतने उदाहरण हैं कि केवल शरणापन्न भक्त भगवान की प्रार्थना करता है और उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, मैं विपत्तिग्रस्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, जिस किसी अवस्था में हूँ आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आकर ये कह देता है कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ, मुझसे रक्षा करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सभी प्राणियों में अभय देने वाले, ये आपका व्रत है, आप मेरी रक्षा कीजिए। अतएव भक्त और भगवान का प्रेम संबंध अनिर्वचनीय है। बाबा महाराज कहते हैं इसे कोई भगवत कृपा प्राप्त ही जान सकता है। भगवान के लिए जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि भेद नहीं है। उनमें भक्त की केवल और केवल भावना की पुष्टि को देखते हैं। इसलिए हम आप भी बाबा महाराज द्वारा बतलाए गए इस गुप्त ज्ञान को श्रवण करें, भाव की सिद्धि को अपनाएं, पूर्ण भाव से, पूर्ण मनोयोग से केवल भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का जानकर, सब ओर से दृष्टि हटाकर केवल और केवल श्री हरि के चरणों में दृष्टि रखते हुए, राम जी को अपना जानते हुए नित्य निरंतर हरि नाम का उच्चारण करें। निश्चय जानिए ऐसा करने से अतिशीघ्र आपका और मेरा कल्याण होगा। इस रीति से भजन करने से जीवन बदल जाएगा, कष्टों से आपकी और मेरी मुक्ति हो जाएगी। हम आपको परम आराध्य श्री हरि अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। भजते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए, इन संतों की वाणी पर विश्वास करते हुए इसी रीति से प्रभु को पुकारिए, क्योंकि ये सिद्ध महात्मा, इन्हें भगवत प्राप्ति हुई है, इनके द्वारा बतलाया मार्ग सच्चा है। इसी पर चलकर आपको और मुझे भी इष्ट की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। जय श्री हरि।